विदर्भ के किसानों की बात की। विदर्भ में ज्यादा मुश्किल है, मगर ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये सिर्फ विदर्भ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। विदर्भ में पानी की समस्या है, उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, मगर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो खेती करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनको उनकी रक्षा करने की जरूरत है। जैसे कोई परिवार में कोई जो ब्रेड अर्नर होता है वो जरूरी होता है, उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है। वैसे ही हमारा जो किसान है वो देश को भोजन देता है। आजकल हमारी मेंटालिटी, सरकार की मेंटालिटी कि भाई हाँ देखो ये खेती कर रहा है उसको छोड़ दो, करने दो, सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो, कर्ज माफी की जरूरत है नहीं छोड़ो, ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि नहीं ये सबसे जरूरी चीज है और ये देश को भोजन देते हैं, ये 24 घंटा काम करते हैं और सरकार और देश का फर्ज बनता है कि वो इनकी रक्षा करे। अब रक्षा कैसे होगी? रक्षा उसको सही दाम देने से। हम न्याय योजना लाए थे, समझा दूं या आप जानते हो उसके बारे में? हर महीने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा, 72,000 रुपए साल के हर फैमिली को। तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर, फर्श बन जाएगा, उसके नीचे वो गिर ही नहीं पाएगा। तो नीचे आपने उसको मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा, और साइड से आपने उसकी रक्षा की। आपने उसको जब उसको कर्जे की जरूरत, जब उसके कर्जा ज्यादा हो जाए आप सेंसिटिविटी से सुनो, आप उसकी बात समझो, जब उस पर प्रेशर आता है आप उस प्रेशर को रिलीज करो। तो ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमने यूपीए की सरकार में ये काम किया था। और आप विदर्भ के किसान से पूछो, जब विदर्भ को दर्द हो रहा था यूपीए ने एकदम यहाँ पे पैकेज दिया था। सरकार की मेंटालिटी कि भाई हाँ देखो ये खेती कर रहा है उसको छोड़ दो, करने दो, सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो, कर्ज माफी की जरूरत है नहीं छोड़ो, ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि नहीं ये सबसे जरूरी चीज है और ये देश को भोजन देते हैं, ये 24 घंटा काम करते हैं और सरकार और देश का फर्ज बनता है कि वो इनकी रक्षा करे। अब रक्षा कैसे होगी? रक्षा उसको सही दाम देने से। हम न्याय योजना लाए थे, समझा दूं या आप जानते हो उसके बारे में? हर महीने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा, 72,000 रुपए साल के हर फैमिली को। तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर, फर्श बन जाएगा, उसके नीचे वो गिर ही नहीं पाएगा। तो नीचे आपने उसको मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा, और साइड से आपने उसकी रक्षा की। आपने उसको जब उसको कर्जे की जरूरत, जब उसके कर्जा ज्यादा हो जाए आप सेंसिटिविटी से सुनो, आप उसकी बात समझो, जब उस पर प्रेशर आता है आप उस प्रेशर को रिलीज करो। तो ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमने यूपीए की सरकार में ये काम किया था, मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई, हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो। उन्होंने ये रास्ता दिया है।
यात्रा की कोशिश है और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है। आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल फील दैट हेट्रेड makes a country strong. I don't understand it. Right? I don't understand why people feel that being abusive, being nasty, being cruel makes a country strong. I think it makes a country weak. I think it is cowardice. And I think that's not what India is. I think India has shown the whole world. I remember I asked Nelson Mandela after he came out of jail 26 years. Right? I asked him, Mr. Mandela, you were in jail for so long, what gave you hope? He said, India's freedom struggle gave me hope. I said, what do you mean by that? He said, well, what Mahatma Gandhi taught, the fact that you should be compassionate even to your opponent. You should respect even your opponent. These are Indian values. They are the most powerful values. And in the world that we are facing today, with the United States and China and war here and there, this is the most powerful thing that we have. Why are we throwing it away?